कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज क्यों होता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से इतना परेशान रहते हैं और उन्हें उपाय भी नहीं मिल पाता है। लोग उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन ही लेते रहते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि जाने अनजाने में जो वो मेडिसिन खा रहे हैं, सिरप, टेबलेट, चूर्ण, वो उनको आगे जाकर और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इंस्टेंट राहत पाने के चक्कर में वो ये प्रोडक्ट लेते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं समझ नहीं आता और बाद में जाकर जब बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसमें उनको इंस्टेंट रिलीफ भी चाहिए होता है। ऐसे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी पैदा हो सकती है अगर सही समय पर इलाज न मिले। तो आइए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उन सभी लोगों के लिए जिन्हें पेट की समस्या रहती है, जिनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है, जिन्हें ब्लोटिंग की समस्या रहती है, या यूँ कहूँ तो डाइजेशन संबंधित सभी समस्याएं आपको अगर रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, और कब्ज अगर सही समय पर ठीक ना हो तो ये आपकी लाइफ को किस तरीके से डैमेज कर सकती है। तो कब्ज के सबसे पहले कारण समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं कब्ज के सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है। तो सबसे पहला है फाइबर की कमी। लोग आजकल जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। रिफाइंड चीजें जैसे मैदा, ब्रेड, ये ज्यादा खाते हैं जिनमें फाइबर नाम की चीज नहीं होती। दूसरा है पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी होने से आंतों में सूखापन रहता है जिससे कि मल यानी स्टूल कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तीसरा है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल हर किसी को आरामदायक जीवन ज्यादा पसंद आता है। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना या मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहना पाचन क्रिया को स्लो कर देता है। चौथा पॉइंट है मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, ये सब पाचन तंत्र पर सीधा असर डालते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नींद की गड़बड़ी। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम सोना कब्ज का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है दवाइयों का सेवन। अगर आप पेन किलर बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, अगर आप किसी तरह का कोई सप्लीमेंट लेते हैं जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स, तो उसकी वजह से भी कब्ज की समस्याएं हो सकती है। आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स दे दिए जाए जिससे कि हमारी डेली नीड्स पूरी हो जाए, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, टेम्परेरी रिलीफ एक धोखा है। लोग क्यों फंसते हैं आइए जानते हैं। लोग तुरंत राहत पाने के चक्कर में ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं या यूट्यूब या गूगल पर जाकर सर्च करते हैं और वहां पर अगर किसी डॉक्टर ने कोई लैक्सेटिव, सिरप या टेबलेट्स बताइए तो डायरेक्ट मेडिकल पे जाकर खरीद कर खा लेते हैं। कुछ लोग तो आयुर्वेदिक या नेचुरल समझकर कुछ चीजें खाते रहते हैं जैसे कि इसबगोल, सनाचूर्ण, टेबलेट्स जो लैक्सेटिव होती है, और कुछ लैक्सेटिव सिरप्स भी लेते रहते हैं। कुछ लोगों का तो मैंने ये सुना है कि वो लोग 10 साल 12 साल से त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं। दोस्तों, ये सब ट्रिगर करते हैं आपकी आंतों को कि बिना कोई फोर्स लगाए आपके मल को बाहर निकाला जा सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर इनका साइड इफेक्ट होता है। धीरे धीरे आपकी आंतों की नेचुरल पावर खोने लगती है। आप खुद जरा सोच के देखिए कि जिन आंतों ने सालों तक काम ही नहीं किया, आप उनको लैक्सेटिव देते रहे, वो आंतें क्या अब काम करने लग जाएगी? वो अपनी नेचुरल पावर खो चुकी होगी। और मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो त्रिफला चूर्ण, अरड़ का यूज करते हैं काफी टाइम से और अब वो उसके बिना रह नहीं सकते हैं। पहले उनको किसी ने ये बताया था कि इसको 10 साल तक खाओ, आपकी ये कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस चीज के आदी हो जाते हैं और आपकी नेचुरल पावर खो जाती है। अगर कब्ज का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो परमानेंट नुकसान क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, चलिए बताता हूँ। सबसे पहला क्रोनिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्याएं आपको हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है और उसकी वजह से फिर आपको बीपी की समस्याएं हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। ऐसी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो आपको आते रहेंगे और उन सब की वजह क्या होगी? सिर्फ एक छोटी सी साधारण कब्ज जिसको आप
पहले ही स्टेज में ठीक कर सकते थे, लेकिन टेम्परेरी और जल्दी आराम पाने के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दी और फिर आप आज बहुत सारे हेल्थ इशू से परेशान हो गए। दूसरा है फिशर, पाइल्स या फिस्टुला जैसी समस्याएं। कुछ लोगों को लगता है कि फिस्टुला, पाइल्स ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जिसको सप्रेस किया गया या ध्यान नहीं दिया गया या कुछ लेक्सेटिव लेके टेम्परेरी रिलीफ लिया गया, जिसकी वजह से वो सप्रेस हो गई और फिर वो बाद में पाइल्स, फिस्टुला या फिशर में कन्वर्ट हो गई। कुछ लोग लकी गट सिंड्रोम से भी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं से परेशान होते हैं। उनकी भी वजह एक साधारण कब्ज ही थी। कुछ लोगों को स्किन इश्यूज बार बार होते रहते हैं, जैसे कि एक्जिमा, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फिर सोराइसिस। कुछ लोगों में हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं और कभी कभी तो गंभीर मामलों में कोलन कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी देखी गई है। अब परमानेंट समाधान कैसे हो, जड़ से इलाज कैसे हो, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज का जड़ से इलाज क्या है। तो सबसे पहला है रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसे क्लासिकल होम्योपैथी या क्लासिकल आयुर्वेद में किया जाता है। अभी क्लासिकल क्या है? क्लासिकल में क्या होता है कि आपकी पूरी काउंसलिंग की जाती है, जैसे कि आपका कोई मेंटल स्ट्रेस वगैरह है या नहीं, आपके बॉडी की तासीर क्या है, गर्म है, ठंडी है, फिर आपके कोई अदर इश्यूज वगैरह, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, आपका बॉडी में कब बॉडी टाइप क्या है, कब समस्याएं बढ़ जाती है, कब समस्याएं कम हो जाती है, किन किन चीजों से आपको एलर्जी रहती है। ऐसी पूरी काउंसलिंग की जाती है, शरीर को समझा जाता है और उसके रूट कोज पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, समस्या बताते हैं, तुरंत राहत पाने के चक्कर में या देने के चक्कर में आपको लेक्सेटिव दे दिए जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, जिससे कि आप वो खाते रहते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए। लोगों के पास समय नहीं है अच्छी बातें सुनने के लिए। डॉक्टर कहेंगे टाइम निकालिए, तो लोगों के पास समय नहीं है। समय है महंगी गाड़ी खरीदने के लिए, समय है महंगे से महंगा घर खरीदने के लिए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि सबसे महंगी गाड़ी तो उनका शरीर है। अगर वही नहीं रहा तो वो महंगी गाड़ी या महंगे घर का क्या करेंगे। इसीलिए दूसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करिए। सुबह उठते से ही 2 से 3 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीजिए, उसमें आधा नींबू डाल सकते हैं। अगर नींबू नहीं डाल सकते तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं। रात का खाना हल्का खाइए और 8 बजे से पहले खाइए। रोजाना 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आप योग करिए, वॉक करिए, प्राणायाम करिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? वो है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि आपको बिना टीवी या मोबाइल चलाए खाना खाना है। आसान है पर आपको मुश्किल लगेगा। 4th पॉइंट, स्ट्रेस कम करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर रखिए। और 5th पॉइंट, पेट साफ रखने के लिए किसी तरह की कोई भी डिपेंडेंसी मत रखिए, किसी भी चूर्ण पर या किसी भी गोली पर। एक ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जो आपकी कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करे, ना कि उस पर निर्भर बनाए। दोस्तों, कब्ज को ठीक करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि तुरंत राहत पाना एक जाल है जो अंदर ही अंदर बीमारियों को और ज्यादा बड़ा बनाता है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो कब्ज से परेशान हैं और वो टेम्परेरी रिलीफ ले रहे हैं, जैसे कि कोई सिरप, लेक्सेटिव या चूर्ण ले रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों, मैं तो चल पड़ा हूँ हेल्दी भारत मिशन पर। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में हाँ या यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।